नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के एक अहम फैसले पर, रेपो रेट में कटौती। हाँ, ये काफी बड़ा कदम है। हमारे पास क्रिस्प एरिया और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे स्रोतों से कुछ विश्लेषण है जिनका शीर्षक करीब करीब यही है, आरबीआई की नीतिगत दर में कटौती, प्रभाव और भविष्य। बिल्कुल। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? जी जी। इसके पीछे क्या कारण है, अर्थव्यवस्था और हम आप जैसे लोगों पर क्या असर पड़ेगा और आगे क्या हो सकता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि आरबीआई ने सिर्फ रेपो रेट ही नहीं घटाया है। हाँ, रेपो रेट तो 6.0% से घटाकर 5.5% किया ही है, मतलब पूरे 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। लेकिन साथ ही नकद आरक्षित अनुपात CRR जिसे कहते हैं, उसमें भी 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके उसे 3% कर दिया है। अरे वाह, 100 बेसिस पॉइंट CRR में। इसका मतलब तो बाजार में अच्छी खासी नकदी मतलब लिक्विडिटी आई होगी। बिल्कुल, करीब 1.1 लाख करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी, ये काफी है। और एक और बात हुई है, आरबीआई ने अपना जो रुख था वो अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। इसका क्या मतलब समझे? मतलब अब वो थोड़ा संभल कर चलेंगे। हाँ, कह सकते हैं। ये एक संकेत है कि आगे और कटौतियां होंगी ही, ऐसा पक्का नहीं है, वो आने वाले डेटा पर निर्भर करेगा। पर अभी जो कटौती हुई है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा? देखिए, सबसे सीधी उम्मीद तो यही है कि बिजनेस और आम लोगों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। जैसे होम लोन, ऑटो लोन। हाँ बिल्कुल, होम लोन, ऑटो लोन और खासकर छोटे और मझोले उद्योग मतलब MSMEs के लिए। और आरबीआई ये कर पाया क्योंकि महंगाई शायद नियंत्रण में थी। सही, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन उस समय काफी नीचे थी, करीब 3.2% से 3.7% के बीच। तो आरबीआई के पास ये गुंजाइश थी कि वो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए दरें घटाएं। मौद्रिक नीति समिति MPC ने भी शायद यही कहा कि ये ग्रोथ को बढ़ाने का एक मजबूत संकेत है। हाँ बिल्कुल, और आरबीआई का खुद का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.5% रहेगी। लक्ष्य तो वैसे 7-8% पर वापस जाने का है। लेकिन एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है, आपने कहा कर्ज सस्ता होगा, पर सुनने में आया कि रिटेल लोन की ग्रोथ धीमी पड़ गई, करीब 5% ही रह गई। हाँ, यहीं पर वो बात आती है जिसे हम ट्रांसमिशन गैप कहते हैं। ट्रांसमिशन गैप मतलब ये कि आरबीआई ने तो दरें घटा दी, लेकिन उसका पूरा फायदा नीचे तक यानी ग्राहकों तक पहुंचने में वक्त लगता है या पूरी तरह पहुंचता नहीं है। अच्छा। बैंकों ने अपनी उधार दरें कम की हैं, जैसे SBI, PNB, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इन सब ने अपनी RLLR यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स घटाई है। अब वो 7.70% से 8.35% के बीच है। तो फिर भी लोन लेने की रफ्तार क्यों नहीं बढ़ी? हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लगे, या फिर शायद सिर्फ ब्याज दर ही सब कुछ नहीं है। ये भी बात है। अच्छा, तो कर्ज लेने वालों को थोड़ी राहत, लेकिन जिन्होंने पैसे जमा कर रखे FD वगैरह में, उनका क्या? उनके लिए तो ये अच्छी खबर नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, ये उसका दूसरा पहलू है। बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटा दी हैं, कहीं 25 बेसिस पॉइंट्स, कहीं 70 बेसिस पॉइंट्स तक। ओह, मतलब बचत पर अब कम कमाई होगी। हाँ, सीधा मतलब यही। तो आगे क्या लगता है, क्या आरबीआई और दरें घटाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स की और कटौती हो सकती है वित्त वर्ष 26 में। हाँ, कुछ विश्लेषक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, खासकर अगर महंगाई कम बनी रहती है और डॉलर भी थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन MPC के ही एक सदस्य है सौगात भट्टाचार्य, उन्होंने चेतावनी भी दी है। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि इस कटौती का तत्काल फायदा खासकर MSMEs और घर खरीदारों को शायद सीमित हो, क्योंकि नीति का पूरा असर दिखने में वो जो ट्रांसमिशन लैग की बात की, उसमें समय लगता है। मतलब असर धीरे धीरे आएगा। हाँ, और आरबीआई खुद भी काफी सतर्क है। वैश्विक स्तर पर जो अनिश्चितताएं हैं, जैसे अमेरिका के टैरिफ वगैरह का जोखिम, हाँ वो सब तो है ही। तो आरबीआई एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, ग्रोथ को भी सहारा देना है और स्थिरता भी बनाए रखनी है। जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, उन्हें देखना होगा कि इस कटौती का असर कैसे सामने आता है और दुनिया भर में हालात क्या रहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आरबीआई ने ग्रोथ के लिए दरें घटाई, इससे लोन सस्ते होने की उम्मीद जगी, पर FD पर रिटर्न कम हो गया। बाजार ने तो अच्छा रिएक्शन दिया, खासकर फाइनेंस, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स ने। हाँ, शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक थी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पूरा असर दिखने में वक्त लगेगा। एकदम सही। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या? ये जो रिटेल लोन की ग्रोथ धीमी हुई है, क्या ये सिर्फ
ब्याज दरों का ही खेल है, या बैंकों की तरफ से कोई हिचक है, या फिर कहीं ये अर्थव्यवस्था में लोगों के भरोसे मतलब कॉन्फिडेंस और मांग की कमी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा। ये सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ सप्लाई साइड ठीक करने से होगा या डिमांड साइड में भी कुछ मसला है। बिल्कुल, इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प होगा।